हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हमारा चैप्टर चल रहा है पार्टनरशिप फंडामेंटल। आज हम सारे टॉपिक्स वो वाले करेंगे आज वाली वीडियो में, जब आपको ये पता चलेगा कि इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल होता है कब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में दिया जाता है और कितना दिया जाता है, और कब आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं देना, पी एंड एल अकाउंट में जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाता है वो किस टाइम जाता है। ये सब आज हम सारे केसेस करेंगे। अब क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, स्क्रीन पर देखिए। सुमित एंड नमित पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है आपको 3:2, कैपिटल्स है 1,50,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन द फॉलोइंग केसेस। केस 1 एंड 2 मैंने सारे केसेस वन बाय वन में बोर्ड पे लिखूंगी। फर्स्ट 2 केसेस में रीड कर रही हूँ। व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट आपको गिवन है 50,000 का। नंबर 2, व्हेन पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम एंड प्रॉफिट गिवन है 15,000 का। देखो, जो केस 1 है, केस 1 में इन्होंने बोला है कि जब पार्टनरशिप डीड क्या है, साइलेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, प्रॉफिट के लिए नहीं। जब पार्टनरशिप डीड में साइलेंट का मतलब है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ भी नहीं बोला है, तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे ही नहीं। तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट केस में आपको प्रॉफिट कितना है 50,000, तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बताना है। तो जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट होता है वो हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाता है। तो सबसे पहले हमारा रूल होता है, आप यहां पे लिखोगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना प्रॉफिट है आपका फर्स्ट केस में 50,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड में दिया जाता है, लेकिन पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो इस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। तो यही आपका क्या हो जाएगा, डिविजिबल प्रॉफिट हो जाएगा। आपको प्रॉपर पूरा लिखना है। डिविजिबल प्रॉफिट किस में जाएगा, सुमित और नमित में। तो आप यहाँ पे लिखोगे सुमित कैपिटल, सुमित और नमित। यहाँ पे कैपिटल वर्ड आप लिख लोगे, वो प्रॉपर आप पूरा लिखोगे। इसको कितना दिया जाएगा, यही 50,000 का आप क्या करोगे, आप इनकी रेशो में 3:2, इसको दिया जाएगा 30,000 और इसको दिया जाएगा 20,000। ये हमारा फर्स्ट केस है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट कितना है, 30 एंड 20। अब देखो, नेक्स्ट केस में उन्होंने बोला है कि प्रॉफिट आपको 15,000 है और पार्टनरशिप डेट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया गया है 10%। आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट करना है, तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो देना है वो आपको कहाँ पर देना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे। हमेशा ध्यान रखना है, जितना प्रॉफिट होता है ना वहीं तक आपका इंटरेस्ट जाना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो प्रॉफिट हमने 15 लिख दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप इस साइड देंगे, आप टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको देना है, सुमित को, और दूसरा किसको देना है, नमित को। इसको दिया जाएगा 10%, कितना आ जाएगा 10,000, और इसका कितना आ जाएगा 5,000। तो कितना आ गया 15,000। 15,000 ही हमारे पास प्रॉफिट था और 15,000 ही उसका क्या हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट तो आपका बचा ही नहीं। अगर इस केस में अभी आगे केसेस आएंगे, लॉस नहीं होना चाहिए जब तक आपको क्वेश्चन के अंदर मेंशन ना हो कि फर्म को लॉस हो सकता है। तो आपका यहाँ पे प्रॉफिट आपका बचा ही नहीं है। अब नेक्स्ट केस में भी उन्होंने बोला है कि आपका जो प्रॉफिट तो है वो 23 है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट कितनी है, 12% है। वो भी प्रोवाइड किया गया आपको पार्टनरशिप डीड में। जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड लिखा हो आपकी पार्टनरशिप डीड में, तो 100% आपका जो इंटरेस्ट जाएगा वो कहाँ पर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाएगा। और इस प्रॉफिट से जो यहाँ पर प्रॉफिट होगा उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, आपको ये ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आप प्रॉफिट कितना है आपका इस केस में, 23,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे सेम सुमित और नमित को दे दो, इसका आएगा 12,000 और इसका आएगा 6,000। तो टोटल कितना हो गया 18। तो आपका इस प्रॉफिट से तो ज्यादा नहीं गया, तो बचा कितना आपका प्रॉफिट 5,000। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट कितना हो जाएगा, टू डिविजिबल प्रॉफिट जो होगा आपका, सुमित को जाएगा 3:2। 5,000 को कैसे बांटना है, 3:2 में। तो 5,000 इंटू 3/5 और 5,000 इंटू 2/5, मतलब इसका 3,000 और इसका 2,000। ये नमित को जाएगा और वो सुमित को। यहाँ पे आप कैपिटल अकाउंट जरूर लगाना है आपको। ये हमारा कौन सा केस था, थर्ड केस। अब नेक्स्ट केस जो है आपका फोर्थ केस, इसमें भी आपको क्वेश्चन में बोला है कि पार्टनरशिप डेट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो प्रोवाइड है, प्रोवाइड का मतलब आपका पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में जाएगा और आपका इस साइड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या है,
लॉस दिया हुआ है। लॉस का मतलब क्या होता है, आपको इस साइड प्रॉफिट दिया ही नहीं है, मतलब यहाँ पे सब कुछ ब्लैंक है। तो आपका इस साइड आपको क्या होगा, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, टू नेट लॉस 8,000। लेकिन अब अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तो प्रोवाइड है, तो जब लॉस होता है ना तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते हो, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जब आपको फर्म में क्या हो रहा हो, पहले से ऑलरेडी लॉस हो और प्रॉफिट आपको आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आपको देना हो तो आप नहीं दोगे। तो लॉस है तो आप सीधा लॉस को डिवाइड कर दोगे यहाँ पे सुमित और नमित को, तो बाय सुमित कैपिटल और बाय नमित कैपिटल। 8,000 को 3:2 में, 8,000 इंटू 3/5 और 8,000 इंटू 2/5, तो इसका आएगा 4,800 और इसका आएगा 3,200। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। अब देखो हमें इस क्वेश्चन के अंदर, इस केस के अंदर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट केस, ये जो फोर्थ केस है ना आपका, बहुत इंपॉर्टेंट केस है आपका। इसमें फोर्थ नहीं फिफ्थ है, सॉरी, ये कौन सा केस है, फिफ्थ। फिफ्थ केस में जो आपको बोला है कि प्रॉफिट तो आपको है 3,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या लिखा है आपको, प्रोवाइड। प्रोवाइड का मतलब है कि आप किसमें दोगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन दोगे, लेकिन ये वाली साइड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या लिखोगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस कितना है आपका 3,000, लेकिन अगर हम यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सुमित को सुमित कैपिटल और नमित कैपिटल। लेकिन अगर आप देते हो तो इसका जो सुमित का आ रहा है 1 लाख की, आपकी कितनी थी, इसकी 1 लाख की कैपिटल थी और इसकी 50,000 थी, तो इसका 5% कितना आ जाएगा, 5,000 और नमित का आ जाएगा 2,500। तो टोटल कितना हो रहा है ये, अगर मैं इसको यहाँ पे डालती हूँ, अगर आप देखो यहाँ पे अगर हम करके देखते हैं, इसको 5,000 दे दो और इसको 2,500 दे दो, तो ये इधर का प्रॉफिट कितना है, 3,000 है। अब इधर का टोटल कितना हो गया आपका, 7,500 हो गया। मैंने आपको क्या बताया, जब प्रोवाइड लिखा हो तो आपका इधर से 3,000 से जितना प्रॉफिट है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इधर को इसको रब कर देते हैं, क्यों, क्योंकि हमें उससे ज्यादा नहीं देना, क्योंकि फर्म को क्या हो रहा है, इस केस में लॉस हो रहा है, तो फर्म को लॉस नहीं होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, इन्हीं की क्या कर दोगे, रेशो बना लोगे। रेशो कैसे बनाते हैं, जो पार्टनर आगे है उसका अमाउंट ऊपर लिख दो, जो पार्टनर पीछे है उसको नीचे लिख दो, उसको काट दो, तो आपकी रेशो क्या बन गई, 2:1। तो जो आपका ये प्रॉफिट है, इस 3,000 को आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे आप उस रेशो में, मतलब इस 3,000 को, ये जो 3,000 है इसको कौन सी रेशो में डिवाइड कर देंगे, 2:1 में, उतना आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दे दिया जाएगा। फर्म को लॉस नहीं होना चाहिए जब तक आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन ना हो। अब जो हमारा लास्ट केस है, सिक्स्थ केस, अब इसमें भी आपको क्या बोला है, आपको क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, लॉस गिवन है। जैसे आपका थर्ड केस में दिया था, लॉस दिया था लेकिन हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया था। उस केस में सिर्फ आपको ये बोला था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, आपको प्रोवाइड है, ठीक है। जब प्रोवाइड लिखा हो तो आपको P&L एप्रोप्रिएशन में देना होता है, लेकिन आपको प्रॉफिट के केस में देना होता है, लॉस है तो नहीं देना होता। लेकिन इस केस में उन्होंने बोला कि वेदर फर्म इनकर्स लॉस, चाहे फर्म को लॉस भी हो रहा हो ना तब भी आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो इसका मतलब, तो ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना वो क्या हो गया इस केस में, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि आपका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा ना वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं जाएगा। जब फर्म को लॉस हो रहा हो, क्वेश्चन के अंदर मेंशन किया हो, तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है आपको कंपलसरी देना होता है, लेकिन वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, यहाँ पे डेबिट साइड में वो नहीं जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ऐसे वर्किंग नोट में क्या करोगे आप, ऐसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप बना लोगे, ऐसे छोटा सा आप ऐसे बना लोगे। आपको क्या दिया है, नेट लॉस दिया है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे पहले आप लॉस लिखो। आपको लॉस कितना गिवन है, 6, क्योंकि जो प्रॉफिट होता है वो इस साइड लिखा जाता है जब कोई अकाउंट स्टार्ट किया जाता है, और यहीं पर ही आप क्या लिखोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना देना है, सुमित को देना है और
नमित को देना है, पूरा देंगे आप। कितना परसेंट है आपका? 5%। तो 1 लाख का 5% कितना था? 5000। और उसका 50,000 का कितना था? 2500। तो कितना हो गया? 7500। तो ये टोटल क्या हो गया आपका? 13,500 का लॉस हो गया। ये जो लॉस होगा ना, ये जो ट्रांसफर्ड होगा इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में होगा। 13,500, ये राइट साइड है ना। अब पी एंड एल एप्रोप्रिएशन जो आपका फेयर वर्क में मिलेगा, क्रॉस में ट्रांसफरिंग हो जाती है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? 13,500 और यहाँ पे आप लिखोगे टू नेट लॉस। अब इस लॉस को आप क्या करोगे? इस साइड आपको डिवाइड कर देना है पार्टनर्स में। किसको दे देंगे? पार्टनर्स को। तो यहाँ पे आप लिखोगे बाय लॉस ट्रांसफर्ड इन सुमित कैपिटल और नमित कैपिटल। 13,000 जो 500 है, 13,500 को जो रेशो थी इनकी एक्चुअल में 3:2, इसको 5 से डिवाइड करो, ये आ जाएगा 2700। 5 टू द 10 27। तो 27 इंटू 3 कितना आ जाएगा? 80। 100 और इसका आ जाएगा 5400। ये इनका जो टोटल आएगा, ये लॉस इनको क्या होगा? डिवाइड होगा। ये केस समझ आया? क्योंकि पी एंड एल में कब देना है आपको बोला प्रोवाइड की, आपको इंटरेस्ट जब प्रोवाइड बोलता है ना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड, तो आपको 100% देना होता है। लेकिन बट साथ में ये लिखा होना चाहिए कि चाहे फर्म को लॉस हो रहा, तो लॉस के केस में भी देना है, लेकिन देना कहाँ पे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में नहीं जाता। जब लॉस होता है ना, तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता।